इस देश के अंदर इन गरीब गुरबा को भागीदारी नहीं मिला है, उसको भागीदारी दिलाने के लिए हम लोग पूरे बिहार में पद यात्रा करके प्रखंड बिहार में इतना संसाधन है कि उसको सही उपयोग किया जाए तो बिहार से एक भी नौजवान पलायन नहीं करेगा और वहाँ जो जिल्लत का ज़िंदगी है ऐसा बहुत है। अभी के डेट में जाके देखिए कि एक अफसर के बिना पैसे का आपका सवाल नहीं सुनेंगे। आप आपके ऊपर मार पर आप FIR करवाने जाइए, आपको पकड़ के लोग जेल में ठूस देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के इसुआपुर प्रखंड मुख्यालय पे मौजूद हैं। प्रखंड मुख्यालय पे भारतीय मोमिन फ्रंट के द्वारा सारण जिले नहीं अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और इसके दरमियान ही हमारे साथ है मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम जी हैं और से पूर्व भावी जो इनकी पत्नी विधानसभा चुनाव भी लग चुकी हैं, अब्बास जी, और प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, विशेष करके वो भी हैं और बहुत सारे और भी हमारे साथ कुछ महिला लोग हैं। कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन और जनसंख्या के अनुपात से सभी जाति और धर्म के लोगों को उनके भागीदारी के लिए यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोग शुरू किया है। चूँकि देश आज़ाद हो गया और आज़ाद के बाद इस देश के बेईमानों का राज हो गया, अंग्रेज़ से भी बदतर स्थिति है। इसीलिए त्याग मूर्ति RL चंदापुरी जी कहा करते थे कि देश की आज़ादी के लिए देश के जनता को पुनः एक बार लड़ना होगा और जो गरीब गुरबा असहाय मजलूम दलित पिछड़ा माइनॉरिटी या जो जाति के कमज़ोर लोग हैं उनको भागीदारी मिलना चाहिए। इस देश के अंदर इन गरीब गुरबा को भागीदारी नहीं मिला है, उसको भागीदारी दिलाने के लिए हम लोग पूरे बिहार में पद यात्रा करके प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपते हैं कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, इसको आप लोग रोकिए। इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है। देश के सबसे छोटा यूनिट ब्लॉक होता है जहाँ से विकास का कार्य होता है और यहाँ पर कार्य नहीं होता है। दलालों के जरिए पैसा लेकर के जनता का काम होता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार जो है इसको रोकना चाहिए। देश में महंगाई आसमान छू रहा है, रोजगार नहीं है, जनता बिहार छोड़ कर के दूसरे प्रांतों में जाता है, वहाँ अपमानित का ज़िंदगी जी रहा है। इसको रोकना चाहिए। हमारे बिहार में इतना संसाधन है कि उसको सही उपयोग किया जाए तो बिहार से एक भी नौजवान पलायन नहीं करेगा और वहाँ जो जिल्लत का ज़िंदगी है अपने राज्य में इज्जत का ज़िंदगी जिएगा। इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी का क्या मैनिफेस्टो क्या है? पार्टी का किस आधार पे पार्टी चल रही है? भारतीय मोमिन फ्रंट, हम लोग भारतवासी हैं, हम सब लोग भारत के लोग हैं। मोमिन ईमानदार लोगों को कहा जाता है, सत्य और शांति प्रिय लोगों को कहा जाता है और राहुल संस्कृत्यान ने अपने किताब में लिखा है कि मोमिन सत्य और शांति प्रिय लोगों को कहा जाता है। इस्लामिक किताब कलाम पाक में मोमिन या ईमान वालों से कहा गया है, जो ईमानदार होगा, सच्चा होगा, देशभक्त होगा, वो मोमिन होगा। ऐसे जमात को हम लोग तैयार कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब और संप्रदाय के क्यों नहीं हो। अगर ईमानदार हैं तो मोमिन फ्रंट के सदस्य हैं और उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। विशेष करके क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आप लोग मौजूद और मौजूद होने के दरमियान ही अब विधानसभा चुनाव के दस्तक भी दे रहा है, तो क्या सारण में कितने सीटों पर आप लोग इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोशिश होगा कि सारा के 10 सीट पर हम अपना उम्मीदवार दें और इस 10 विधानसभा के जो ईमानदार अच्छे सच्चे मोमिन किस्म के लोग हैं उनसे अपील करेंगे कि वोट डालिए और बेईमान लोगों को हटाइए। देश तराहीमाम है, राज्य तराहीमाम है। किसी भी विधानसभा के विधायक जो जीतता है जनता के बीच में नहीं जाता है, उसको हटाने का काम कीजिए। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम कांति देवी है। कहाँ से आई हैं? पटना से आए हैं। किस पद पे हैं आप? पटना सदर के अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? आज छपरा में आई हुई हैं और पटना में क्या कहीं से आप भी तैयारी कर रही हैं? हम तैयारी कर रहे हैं यही लोग के साथ में।
विधानसभा का, कहाँ से, कौन सा विधानसभा से? नासाई का। क्या कहना चाहेंगे? पटना साहिब से विधानसभा तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या एजेंडा क्या है, क्या मैनिफेस्टो है आपका? चाह रहे हैं कि ईमानदार लोग आए, अच्छा से चलाए, संविधान हिल डोल रहा है, सब बेईमान बैठा हुआ है, कोई नहीं सत्ता में जाने देता है। बड़ी बड़ा बहुमत से हम लोग के जिताए तो हम लोग सत्ता में आएंगे तो बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, अच्छा अच्छा गरीब लोग के साथ देंगे। हमारे साथ अब्बास जी हैं। देखते हैं कि अब्बास जी हर समय एक सक्रिय होने के, और अमनौर से इसके पहले इनकी पत्नी विधानसभा चुनाव भी लगी, लेकिन आज के भी स्थिति में साइकिल से चलते हैं, और इनके तरह जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज इसुआपुर में भी आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और इसुआपुर में भी इतने लोग को आप जुटान करवा दिए हैं, और फिर आगे के भी प्रक्रिया पूरे सारण जिले में आप घूम रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? इसके माध्यम से हम अपने समर्थकों को और आपके दर्शकों को नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि देखिए हमको बर्दाश्त नहीं होता है जिस हिसाब से अभी जातिवादी है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचारी है, जिस हिसाब से गुंडाई चल रहा है, बर्दाश्त नहीं होता है आदमी को। तो ये भारतीय मोमिन फ्रंट एक जो पार्टी है ये गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए, इसलिए कि मान लीजिए कि बड़े लोग तो हम लोग को तो ताकेंगे नहीं, तो गरीबों के लिए पार्टी हम लोग 5 आदमी चलते हैं, 10 आदमी चलते हैं, ठोस चलते हैं। अभी के डेट में देख लीजिए कि दहशत इतनी फैली हुई है, दहशत इतनी फैली हुई कि ज़रूरत से ज़्यादा। अब साइकिल से हम अकेला घूम के बस हम इतना बात सुबह निकलते सोच लेते हैं जो शाम तक जिंदा लौट गए थे, शायद भगवान का मर्जी है। जिंदा लौट गए तो भगवान का ही देन है, नहीं तो मरना तो किसी हालत में है, मरना किसी हालत में तय है। तो बहुत ऐसा अधिकारी लोग कहता है लोग कि देश स्वतंत्र है तो आप दूसरी देश स्वतंत्र करने की क्या जरूरत है, तो बड़े लोगों के लिए ना है। कल हम गरीब देश का आज़ादी की लड़ाई जब गांधी जी लड़े हैं तो अंग्रेज से ना आज़ाद करवाए हैं, अभी हम आज़ादी का लड़ाई चला रहे हैं इन माफियों से लिए, जो बड़े अफसरशाही पे जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे हम आज़ादी चाह रहे हैं। क्यों, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा बहुत है। अभी के डेट में जाके देखिए कि एक अफसर के बिना पैसे का आपका सवाल नहीं सुनेंगे। आप आपके ऊपर मार पर आप FIR करवाने जाइए, आपको पकड़ के लोग जेल में ठूस देगा, आपको पकड़ के जेल में ठूस देगा। बात अभी शराब को फोकस करना चाहेंगे कि शराब और जो कानून चाह दे तो आज और कल किसी वक्त बंद हो जाएगा, कि शराब माफिया और प्रशासन दोनों का साठगांठ रहता है। आमदनी उधर से आए उधर से आए, जेब में गया, तो इसलिए कि इस बात पर नहीं कहना चाहेंगे। बस हम गरीब गुरबा जो भी मजलूम लोग हैं उनको हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति हर ब्लॉक पर प्रदर्शन चला रहा है, हर ब्लॉक पर चला रहा है। अभी आपका इसुआपुर में है, मरहौरा का हम नंबर रखे हुए हैं, अगला में 30 तारीख को मरहौरा में चढ़ाई करें। तो लोग जो कहते हैं कि देश पहले ही आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है? आज़ाद आपके लिए कुछ माल अपने घर में लेकर कुछ रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा दिए तो अपना आज़ाद हैं। कल हमारे बुजुर्ग जो है गोरे अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़ा, और उसी का औलाद जो काले अंग्रेज़ के लड़ रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है काले अंग्रेज़ से है। और सभी जो भी इसुआपुर के जनता हैं, पब्लिक के, उस लोग से हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप लोग कभी डरिए मत। ये समझ लीजिए कि रावण सबसे बड़ा बलवान आदमी थे, उनको भी मौत कन्फर्म हो गया, किसी हालत में मौत आना है तो आप मौत के चहटिए, मौत अपने आप भागेगा। और इस बार अमनौर विधानसभा से, इसके पहले भी आपकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार आप लोग का क्या तैयारी है, कैसे आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए हम तो अभी जनता के जैसे माहौल देख रहे हैं, पूरा धूमधाम से ज़ोर शोर से हम लगे हुए हैं, और जनता का मूवमेंट भी अच्छा है, जनता का मूवमेंट भी अच्छा है। वहाँ कुछ लोग चुनाव आयोग का खरीद के पैसा दे के खरीदना चाहा तो उसकी बात अलग है। अभी तक हमारे जनता का मूवमेंट ठीक ठाक है। अभी दहशत के कारण, अभी इसुआपुर में कम से सैकड़ों आदमी हमारे पहुंचे हुए, मैं दहशत के कारण लोग मार्केट में नहीं आ रहा है। जिस दिन जिला कलेक्टर, DGP, SP हमारे दरवाजे पर पहुंचने लगे, उस दिन जो अपने आप जनता हमारे पास पहुंचने लगी। अभी माफिया लोग से लोग को दहशत है, गुंडा लोग से दहशत है, लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। हम अकेला मार्केट में चल रहे हैं और 10 लोग हमारे साथ है, चल रहा है ना, अरे आज नहीं तो कल मरना है। तो इसमें जो देखिए, जो अब हम सत्ता में आएंगे और हमसे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस देश के दलालों का होगा, इस देश के माफियाओं का होगा, इस देश का भ्रष्टाचारियों का होगा। इसलिए कि हमारी लड़ाई जो गरीब को डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके लिए है।
बस इतने ही बात के विराम करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ईश्वरपुर की जनता को, ईश्वरपुर के थाना प्रभारी को और डॉक्टर महबूब आलम जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भारतीय मोमिन फ्रंट के जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जितने भी सिपाही आए हुए हैं, जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं। और इतने चैनल बात कह के आपका जय हिंद, जय भारत, जय मोमिन फ्रंट। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। आपका भाषण हम सुन रहे थे शुरू से ही, जब हम आए तो भाषण में आपका बहुत ही ऊर्जा था। कहाँ से आप आए हुए हैं? हम आए हुए हैं नालंदा जिला से। मैं तो कफन में सर बांध करके नालंदा जिला में घूमता हूँ। हमारा बात पूछ लीजिएगा। मेरा नाम है कुमार हरिचरण सिंह यादव। वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी हमारा बैनर को छीना जाता है और मारा जाता है। लेकिन एक बात है, सख्त होता है, जहाँ से हम खड़ा होते हैं वहाँ से विपक्ष जीतता नहीं है। आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि नहीं आप लोग चुनाव में, हर विधानसभा में आप लोग जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले चैनल के माध्यम से तमाम जनता को नमस्कार, धन्यवाद। पैसा की जहाँ तक की बात है, पैसा की चुनाव में विशेष आवश्यकता नहीं होगी। जनता की ज़रूरत है। जनता जब चाहेगी तो निश्चय ही इस पार्टी को आगे बढ़ाएगी। ऐसे मुख्य रूप से मैं किसान नेता हूँ और किसान के हक की लड़ाई लड़ता हूँ। कहाँ से आते हैं? हम जहानाबाद से चल करके, सिद्धांत कुमार मेरा नाम हुआ, मैं जहानाबाद से चल करके आया हूँ। हम लोग बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी अन्ना हजारे भी मांग रहे थे, आज केजरीवाल भी मांग रहे थे। देश में नहीं चाहिए, पूछिए इनसे। आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। पहले इनका आधार कार्ड सब आज देखिए, चाहे या ब्लॉक स्तर के कोई मामला हो, बिना पैसा का, बिना पैसा का एक भी काम नहीं हो रहा है। बिना पैसा का एक भी काम नहीं। आज चाहे ऑनलाइन कराना हो, दाखिल खारिज कराना हो, आज तमाम मुद्दों पर सरकार फेलुअर है। आज ब्लॉक में आज मुश्किल से, चाहे मनरेगा की राशि हो या ठेके की राशि हो, मुश्किल से 60% का काम हो रहा है। क्या लग रहा है कि पार्टी का जो आप लोग का एजेंडा है, क्या पार्टी के एजेंडा पे आप लोग काम कर रहे हैं या आगे आने वाले दिनों में किसी न किसी, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी बहुत सारे अलग अलग पार्टियां चल रही है। बहुत सारे पार्टी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के बी टीम के रूप में, कोई बोल रहा है कि भाजपा के बी टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। अदर बहुत सारा बयानबाजी हो रहा है। देखिए, जिनको जो कहना है वो कहने दें। इस देश की जनता जज है। जब जज समझेगी तब निश्चित रूप से न्याय होगा। हम लोग को जनता पर विश्वास है। अभी हमें इन सभी लोगों से बात की और बात करें तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे वो भाजपा के लोग हैं, राजद के लोग हैं, अदर बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, जैसे भारतीय मोमिन फ्रंट है। और इसके अलावा बहुत सारे पार्टियों के लोगों से हम लोग बात करते हैं, अलग अलग बयानबाजी और अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन इन लोग का पार्टी का एजेंडा है और आज ईश्वरपुर प्रखंड कार्यालय पे आज सचिव भी है और नालंदा में लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। अब बराबर हम रहते हैं नालंदा में। हमने भारतीय मोमिन फ्रंट को स्थापना करने के लिए हम लोग जो जितने इसमें हम लोग हैं पदाधिकारी, हम लोग ये इस नींव को दिए कि ईमानदार सच्चा जितने भी हैं, दबे कुचले लोग करके हम लोग इस पार्टी में बनाए हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आप देखे होंगे। सत्ता आज जो जनता गरीब जो त्राहिमाम है, बहू बेटियों को इज्जत लूटी जा रही है ना, बहू बेटी को इज्जत लूटी जा रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। थाना से लेकर के आपको ब्लॉक से लेकर के आपको डीएम ऑफिस से लेकर के कोर्ट से लेकर के जज तक बिक रहा है। न्याय कहीं गरीबों के लिए मिल ही नहीं रहा है, पूंजीपति या माफिया को मिल रहा है। मैंने यहाँ आया, आता ही में हमारा बैनर को दे करके अपराधी तत्व को लोग हमसे उलझ गए। ईश्वरपुर सारण में अभी हमसे हुआ है, 2 मोटरसाइकिल से अपराधी लोग आया, हमारा बैनर को छीनने लगा, हमको गाड़ी दिया, हमको उस जगह लगाने नहीं दिया और धमकी दिया कि हम तुमको देख लेंगे। मैंने जो ये पूरे बिहार में जो चल रहे हैं, मेरा नाम हुआ कुमार हरिचरण सिंह यादव और हम जो ये स्थापना किए हैं, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को
उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे, चाहे वे यूनाइटेड रहे, आरजेडी रहे, चाहे वे बीजेपी रहे। ये सब दलालों है, पूंजीपति या माफिया अपराधियों की सरकार चल रही है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष लोग कह रहे हैं कि भाजपा के काम में काम कर रहे हैं। जब भाजपा के काम में विपक्ष में हमने कहाँ से किया? वे दलालों लोग की भाषा है, और वही बीजेपी वाला वही काम करता है, चाहे आरजेडी वाला हो, चाहे यूनाइटेड वाला हो। उससे बचने की जनता